देखिए, इतिहास की किताबों में हमें राजाओं, योद्धाओं और महान लोगों की कहानियां तो खूब मिलती हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतिहास में आए और अपने पीछे जवाब नहीं, सिर्फ सवाल छोड़ गए। आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। कुछ जो कहीं से आए और बिना कोई जवाब दिए बस गायब हो गए। तो चलिए, आज हम इतिहास के कुछ ऐसे ही सबसे अजीब और अनसुलझे इंसानी रहस्यों के सफर पर निकलते हैं। तो हमारी पहली केस फाइल हमें ले चलती है 19वीं सदी के इंग्लैंड में। यहाँ हम एक ऐसे रईस की जिंदगी में झांकेंगे जिसकी कहानी बहुत ही परेशान करने वाली है। एडवर्ड मॉड्रिक। इनकी कहानी शायद दुनिया के सबसे अजीबोगरीब मेडिकल केसेस में से एक है। क्यों? क्योंकि इनके सिर के पीछे एक दूसरा छोटा सा चेहरा था। जी हाँ, एक पूरा चेहरा। और कहते हैं कि ये कोई मामूली चेहरा नहीं था, ये एक दुष्ट चेहरा था जो रात में हंसता और चीखता था। सोचिए उस इंसान का हाल क्या होगा। एडवर्ड खुद अक्सर ये कहा करते थे, मेरा दूसरा चेहरा मुझे मार देगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का वो भयानक सच था जिसके साथ वो हर पल जीते थे। तो सवाल यह है कि आखिर सच क्या था? देखिए, इसको लेकर कई थियोरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन थी, मतलब एक जन्मजात विकृति। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई दुष्ट आत्मा या दानव था जो उनके साथ जन्म से जुड़ा था। और एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है ये कहानी विक्टोरियन अखबारों ने सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए गढ़ दी हो। जो भी हो, दुख की बात यह है कि एडवर्ड इस सबसे इतना परेशान हो गए कि सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी। चलिए, अब इंग्लैंड से निकलते हैं और चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस। अब हम दिमाग के रहस्य से हटकर शरीर के एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। मिलिए तारारे से। इनकी भूख भूख नहीं, एक कभी न खत्म होने वाली खाई थी। सोचिए, जहां हम और आप पका हुआ खाना खाते हैं, तारारे कच्चा मांस खा जाता था। और सिर्फ कच्चा मांस ही नहीं, बल्कि जिंदा जानवर तक। उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वो कभी शांति नहीं होती थी, लगातार बस खाते रहना। अब जो मैं बताने वाला हूं वो और भी अजीब है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन तारारे की इस हालत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जी, फ्रांसीसी सेना ने उसे एक जासूस के तौर पर भर्ती कर लिया। उसका काम बहुत सीधा सा था, जरूरी संदेशों और दस्तावेजों को निगलना, दुश्मन के इलाके को पार करना और फिर उन्हें बाहर निकालना। लेकिन एक जासूस होने के बावजूद तारारे की जिंदगी बहुत दुख भरी थी। अजीब बात देखिए, इतना सब कुछ खाने के बाद भी उसकी मौत कुपोषण और टीबी से हुई। और उसकी ये हालत आज भी साइंस के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या ये कोई बायोलॉजिकल गड़बड़ी थी या फिर एक दुखद अभिशाप? हमारी अगली केस फाइल हमें ले जा रही है 19वीं सदी के अमेरिका। और इस बार हम एक ऐसे रहस्यमयी घुमंतू के पीछे चलेंगे जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस शख्स को लोग लेदरमैन कहते थे और इसकी सबसे अजीब बात थी उसकी रूटीन। वो पूरे 34 दिन का एक लूप पूरा करता था। न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा शुरू करता, कनेक्टिकट पहुंचता, जंगलों और कस्बों से गुजरता और ठीक 34वें दिन वापस आकर फिर से वही सफर शुरू कर देता। सालों तक बारिश हो, बर्फ गिरे, कुछ भी हो, उसका ये चक्कर कभी नहीं रुका। लेकिन ये लेदरमैन था कौन? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो हमेशा सिर से लेकर पांव तक सिर्फ चमड़े के बने कपड़े पहनता था। उसने कभी किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। लोग उसे जो खाना देते वो ले लेता था। उसने अपने पीछे कोई चिट्ठी या डायरी नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं। 1889 में जब उसकी मौत हुई, तब भी और आज भी उसका असली नाम कोई नहीं जानता। तो एक तरफ था वो इंसान जिसने कभी एक शब्द नहीं बोला, और अब हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके शब्द और जिसका पूरा वजूद ही समय को चुनौती देता था। चलिए चलते हैं 18वीं सदी के यूरोप। इनका नाम था काउंट सेंट जेमेन। और इनका रहस्य था कि ये कभी बूढ़े ही नहीं होते थे। देखिए, रिकॉर्ड्स के मुताबिक लोगों ने इन्हें 1710 में देखा और तब ये करीब 45 साल के लगते थे। फिर उन्हें 1750 में लुई 15 के दरबार में देखा गया, तब भी वैसे ही दिखते थे। और तो और 1780 में जब फिर से लोगों का इनसे सामना हुआ, तब भी वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। 70 सालों में कोई बदलाव नहीं। और जब किसी ने उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछने की हिम्मत की तो उनका जवाब और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, मैं हमेशा ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। और बातें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती।
काउंट के बारे में जो किंवदंतियां हैं वो तो और भी कमाल की हैं। कहते हैं कि वो कई पुरानी और नई भाषाएं ऐसे बोलते थे जैसे उनकी अपनी हों। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो एक महान कीमियागर थे और उन्होंने जीवन का अमृत बना लिया था। और सबसे अजीब बात, 1784 में उनकी मौत की खबर आई, लेकिन उसके कई दशकों बाद भी लोगों ने उन्हें जिंदा देखने का दावा किया। चलिए अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे अजीब केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, 12वीं सदी के इंग्लैंड में, जहां अचानक दो ऐसे बच्चे सामने आए जो लगते ही नहीं थे कि इस दुनिया के हैं। इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव था वुलपिट। एक दिन वहां के लोगों को दो बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की। सब कुछ अजीब था। उनके कपड़े ऐसे थे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। वो एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी उनकी त्वचा का रंग। वो हरे रंग के थे। कुछ समय बाद लड़की ने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली और उसने जो बताया उससे रहस्य और भी गहरा हो गया। उसने कहा कि वो एक ऐसी जगह से आए हैं जहां सूरज कभी नहीं चमकता, वहां हमेशा शाम जैसा धुंधला का छाया रहता है, और वहां के लोग हमारी तरह 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 का खाना नहीं, सिर्फ कच्ची फलियां खाकर जीते हैं। तो आखिर क्या थी ये कहानी? 800 साल से भी ज्यादा हो गए और आज भी कोई पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकता। कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये बच्चे जमीन के नीचे रहने वाली किसी खोई हुई जनजाति से थे। एक साइंटिफिक थ्योरी ये है कि उन्हें शायद क्लोरोसिस नाम की बीमारी थी, जो ज्यादा कुपोषण से होती है और जिसमें स्किन हरी पड़ जाती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वो किसी दूसरे डायमेंशन या किसी दूसरे ग्रह से गलती से हमारी दुनिया में आ गए थे। या हो सकता है कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत कथा हो जिसका कोई गहरा नैतिक मतलब हो। तो एडवर्ड मॉड्रे के दो चेहरों से लेकर टारारे की भूख, लेदरमैन की खामोश यात्रा, काउंट की अमरता और उन हरे बच्चों तक, ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? शायद ये कि इतिहास सिर्फ उन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि उन सवालों का भी है जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। ये कहानियां इतिहास की सीमाओं को दिखाती हैं, या शायद हमारी अपनी समझ की सीमाओं को। सोचने वाली बात है ना?